नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पीच के अंदर काफी बड़ी-बड़ी बातें कही हैं और उससे आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट का इस टाइम पे जो इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर एक नजरिया है, उसके ऊपर आपको थोड़ा-सा एक फोकस और हिंट दिखेगा। ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से क्रैकडाउन के अपने एपिसोड्स में बोल रहा हूँ कि साहब अभी जो ग्लव्स हैं, हाथ से उतर चुके हैं और धीरे-धीरे करके आप देखेंगे कि साहब ये जितने भी एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, इनकी घंटी बजानी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। कहीं न कहीं बहुत काम ऑलरेडी हो रहा है, आपको पता ही है कि किस तरह से एनजीओज़ के ऊपर अटैक हुआ है और किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स के ऊपर नॉर्थ ईस्ट और सारे भारत के अंदर ड्रग्स के ऊपर इतना बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है। क्रिप्टो करेंसीज़ जो काफ़ी हद तक ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ भारत में फंड करती हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है और कहीं न कहीं आप देखेंगे जितने भी फंडिंग सोर्सेज़ हैं, जहाँ पर एफसीआरए लाइसेंसेस के ऊपर भी क्रैकडाउन चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये दिखता है कि गहरे राज्य के जितने टट्टू भारत के अंदर हैं, उनको थोड़ा-सा अभी बोलते हैं ना लाइक अ फिश विदाउट वाटर। एक मछली जो पानी से निकाल दी गई हो, उसकी तरह उनकी हालत हो रखी है और किसी भी चीज़ के ऊपर अभी आप देखें दिवाली के ऊपर कितना बखेड़ा क्रिएट कर रखा है, कि साहब दिवाली से ये होता है, दिवाली से वो होता है, लेकिन दूसरे किसी भी त्योहारों के ऊपर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। तो ये चीज़ कल मोदी साहब ने बड़े अलग-अलग ढंग के अंदर पहली बारी उनसे मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं। डीप स्टेट का नाम लिए बिना उन्होंने जितनी भी बाहरी ताकतें हैं, उनको भी बड़ी क्लियरली एक वार्निंग भेजी है। आपको दिख ही रहा होगा जियोपॉलिटिकली भारत के कनाडा के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो ज़रा देखिए उन्होंने बोला क्या और थोड़े बहुत जो भारत के एक्शंस हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा नज़र डालना शुरू करूँगा। एंड ऑफ कोर्स यस, रात को आज फ्राइडे नाइट है, तो आज हम बात करेंगे क्रैकडाउन की जो रात को 10 बजे आपके पास आएगा। बट हमको इसके ऊपर थोड़ा-सा नज़र डालना पड़ेगा कि भई मोदी जी ने ऐसा क्या बोला कि कई लोगों की हवाइयाँ निकल जाती हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि साहब जब से भारत को एक जो इंडिपेंडेंस मिली है 1947 के अंदर, तब से लोग भारत को एक श्रेष्ठ मुल्क देखना नहीं चाहते हैं। और जिस तरह से हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उससे तो बड़ा क्लियरली दिखता है कि साहब हमारे को लॉन्ग लास्टिंग एक कंट्री की तरह से नहीं देखा जाता है। तो ये जो जितनी भी आप देखिए अभी इतनी सारी मूवमेंट्स जो भारत के अंदर चली हैं, आप देखेंगे अभी भी वो एक डिवाइड बनाने की कोशिश करते हैं, कोई लैंग्वेज के ऊपर, कोई कास्ट के ऊपर, कोई रिलिजन के ऊपर, कोई ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ नॉर्थ ये वो हर जगह में एक डिवाइड बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो मुहिम चल रही है भारत को एक एक देश ना देखने की, वो नाज़क की अभी नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रही है और इसके ऊपर मोदी साहब ने बड़ा क्लियरली एक चीज़ बोला और उन्होंने ये भी बोला कि साहब सरदार पटेल जी जो जिनके लिए बाय द वे ये पूरा जो पूरा वाक़या चल रहा था, जिनके मूर्ति जो है उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने ये चीज़ें बोली गईं और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये अगले 1-2 दिन को मोदी साहब ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप से मनाने की बात कही है। ये थीम बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भैया राष्ट्रीय एकता दिवस और ये कितने टाइम से हम लोग बोल रहे हैं और ये चीज़ तो योगी साहब के मुँह से सबसे पहले निकली, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के भी मुँह से निकली और बहुत दूसरे मिनिस्टर्स के भी मुँह से भी निकली कि बँटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक रहोगे तो सेफ रहोगे को कल मोदी साहब ने भी बड़ा क्लियरली बोला है। नाउ ये चीज़ हमको पता है कि साहब हिंदुओं के अगेंस्ट में किस तरह से चीज़ें की जा रही हैं और कहाँ-कहाँ पर कहीं पे भी कुछ हिंदुओं का कुछ चीज़ हो तो उसको फिर ऐसा ऐसा करार दिया जाता है कि भैया बस भारत तो ऐसे एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है कि साहब हिंदू तो अभी पता नहीं क्या-क्या करके बैठ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप हिंदुओं से पूछें तो वो बेचारे ऐसे लगते हैं कि भैया हमारा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो आप देख लीजिए कितना कॉन्ट्रडिक्टरी सा स्टेटमेंट है और कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी सी बात है ये जो लेफ्टिस्ट वाले करते हैं कि साहब हिंदुओं तो पता नहीं ये तो नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर तो फैसिस्ट, नेशनलिस्टिक एंड ये वो सब नाम दिए जाते हैं। लेकिन जो असल में बात है, आप जब हिंदुओं से मिल के बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि वो अपने आप को एकदम हेल्पलेस मानते हैं कि भैया हमारे साथ को कोई भी नहीं है। तो ये देखिए कितनी कंट्रास्टिंग सी चीज़ है और इसके ऊपर मोदी साहब ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब इंडिपेंडेंस से ये चीज़ चल रही है और काफ़ी लोगों ने कोशिश करी है कि साहब आप इस चीज़ को तोड़ इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश को ज़रा हल्का करने की काफ़ी बातें की गई। ना उसी दौरान आप देखिए कितनी सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाई गई, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेड कॉरिडोर चलाया गया, नक्सलिज्म का, खालिस्तान का इश्यू है, उसके बाद आपका कश्मीर का इश्यू है, कितने सारे इश्यूज़ हैं और आप सबको ये चीज़ पता है, जो भी अभी मणिपुर में भी चल रहा है, ये एक जियोपॉलिटिकल इश्यू है। ये एक ड्रग रिलेटेड इश्यू है जिसको एक एक कवर दिया जा रहा है ताकि वो जो असलियत है ड्रग्स की वो बाहर ना निकले। तो आप देखें उसके बारे में भी मोदी साहब ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बोला कि कितनी सारी मूवमेंट जो थी बोडो, बू रेयांग, ऊपर से त्रिपुरा के अंदर जो मूवमेंट थी नेशनल लिबरेशन फ्रंट की, उनके बारे में बात करी और ये बड़ी-बड़ी सक्सेसेस रही हैं इस सरकार की
कि दे हैव बीन एबल टू एक्चुअली ब्रिंग ऑल दीज फोर्सेस डाउन टू द टेबल एंड एक्चुअली टॉक टू देम। यहाँ तक कि उल्फा के ज्यादातर कार्डर्स आपकी बैठ चुके हैं, एक्सेप्ट फॉर वन, जो परेश बरुआ, जो इधर-उधर भाग रहा है, अपनी बांग्लादेश में होगा या कहीं चाइना में बैठा होगा। बट आपको ये चीज़ दिखेगी कि ज़्यादातर जो मूवमेंट्स हैं, एक्सेप्ट फॉर मणिपुर व्हिच इज़ एन एक्टिव इश्यू, बट मोर और लेस वो भी अभी धीरे-धीरे रिज़ॉल्व होने की तरफ है। वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी डेवलपमेंट और एक पीस डिविडेंड आपको वहाँ पर मिलना शुरू हो चुका है। उन्होंने एक और चीज़ बोली कि साहब देखिए, जो हम लोग लैंग्वेजेस की तरफ बात कर रहे हैं, हम तो क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं, उसके अंदर कितनी सारी पाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, कितनी सारी लैंग्वेजेस हमने उनको उनको क्लासिकल लैंग्वेजेस का दौरा दिया है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लैंग्वेज के ऊपर भारत को तोड़ने की बात करते हैं। देखिए, इन दोनों चीज़ को थोड़ा साथ-साथ में रख के देखना पड़ेगा आपको कि भैया ये जो लैंग्वेजेस के ऊपर कितना अभी जो गवर्नमेंट का फोकस है कि भई लैंग्वेज को थोड़ा-सा प्रमोट किया जाए, रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए। और ये चीज़ तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें अभी बाकी हैं करने को, बट उसके अंदर आप एक चीज़ देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लैंग्वेजेस के ऊपर काफ़ी फोकस है। तो ये चीज़ हमको दिखती है कि गवर्नमेंट को पता चलता है कि भाई लैंग्वेज और इन चीज़ों पे डिवाइड करने की कोशिश है, और उसी को अगर एक कंसोलिडेटेड नेशनल लेवल पे आप आके बात करेंगे, तो ऑब्वियसली वो डिवीजन का जो एक 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 कोशिश है वो आगे चलेगी नहीं। कितने सारे ट्विटर हैंडल्स हैं आपको पता ही है, वी आर द्रविडियन, वी आर दिस, वी आर दैट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस व्हिच हैज़ बीन देयर। और इन चीज़ों के ऊपर तो अभी सिविल सोसाइटी भी मतलब लात मारनी शुरू हो चुकी है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सारे सस्पेंड हो रखे हैं, हालत इनकी खराब है। बट वी नो दैट इनकी इनकी तरफ से एक कोशिश है कि हमेशा एक भाषा को लेके लोगों को लोगों के बंटवारे के बीच में जरा थोड़ी-सी एक कोशिश की जाए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि साहब बचपन में हम लोग यूनिटी के एक गाने गाते थे, तो हमको भी पता है यार, याद है इतना कि भई हम एक साथ हैं, हम भाई-बहन हैं, हम ये हैं, वो हैं, कितने सारे गाने होते थे बचपन में हम लोग जो स्कूल में गाते थे। उस टाइम पे तो बड़ा प्रमोट किया जाता था कि साहब नहीं-नहीं, यूनिटी के गाने गाने चाहिए, भारत एक श्रेष्ठ देश है, एक ये है, वो है, वो सब किया जाता है। लेकिन आज अगर आप वो गाने गाओ, तो आपको बोला जाता है कि आप अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो, आप फैसिस्ट हो, और आपको ऐसे एक जगह पे लाके खड़ा किया जाता है कि साहब ऐसा लगता है कि आपने पता नहीं क्या बोल दिया हो। आपको ये दिखेगा कि ये जो अर्बन नक्सल्स की आजकल ये जो एक 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 तरीका है कि भाई किसी भी तरह की नेशनलिस्टिक बिहेवियर को एक फैसिस्ट बिहेवियर की तरह डाला जाए, कि भाई ये जो नेशनलिज्म है वो कहीं बाहर ना निकले, क्योंकि वो पूरे एक फैसिस्ट टाइप बिहेवियर है और हिटलेरियन टाइप बिहेवियर है। तो इतना एक्सट्रीम में ले जाके आपको खड़ा किया जाता है। और ये चीज ऑफ कोर्स एक डीप स्टेट की चाल ही है कि भाई ये जो नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट्स हैं, इनके साथ इनको जरा तोड़ा जाए, इनको जरा वीकन किया जाए, ताकि दुनिया में एक इंडिविजुअलिज्म का एक करार दिया जाए, जहां पर आप अगर गुट नहीं रहेंगे तो आपको तोड़ ताड़ के बराबर किया जाएगा। जिस तरह से अगर आप देखें अभी एलजीबीटीक्यू मूवमेंट के अंदर एक इंडिविजुअलिज्म की, भैया आई आइडेंटिफाई एज ही शी दे देम व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर, कलेक्टिव जो है उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है, फैमिली यूनिट को तोड़ने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे भारत के अंदर भी ये काफ़ी हद तक ये चल रहा है कि साहब वो नहीं यार, फैमिली के साथ क्या है, हमारे दोस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ भी आपको दिखेगी, ये पूरी एक चाल के तहत की जा रही है, और इसके बारे में मोदी साहब ने बड़ा क्लियरली कल बात करी। सी वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जस्ट द शेयर फैक्टर कि ये चीज़ें मोदी साहब के पास से आती हैं, दैट मीन्स द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स कि क्या चल रहा है। ठीक है? और ये बड़ा क्लियर है कि अगर उनको समझ में आता है ये क्या चल रहा है, तो आपको ये भी पता है कि उसके बारे में कहीं न कहीं कोशिश भी कुछ चेंज करने की जा रही है। इन फोर्सेस को दबाने की कोशिश की जा रही है, तभी आप देख रहे हैं यूएस की तरफ से और कनाडा की तरफ से किस तरह के रिएक्शंस आते हैं। कभी अमित शाह को टारगेट किया जाता है, कभी अजीत दोवल को टारगेट किया जाता है, कभी इसको टारगेट किया जाता है, कभी उसको टारगेट किया जाता है। ये बेसिकली उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं जो इन चीज़ों के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। मोदी साहब ने बोला कि देखिए नक्सलिज्म जो एक बहुत ही गंदी बीमारी है, जो एक टाइम पे नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से तिरुपति तक चलता था। आपको याद होगा कि भई ये पूरा रीजन इतना मिनरल रिच है, इतना कोल है इसके यहाँ पर, और भारत वो चीज़ें यूज़ ना कर पाए, इसके लिए ये एक माओइज़्म, नेशनलिज़्म, ये नक्सलिज़्म को चलाया गया वहाँ पर। नाउ ये नक्सलिज़्म को आज अगर आप हालत देखें तो कुछ ही जो 5 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में छत्तीसगढ़ में बचा है, और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट होम मिनिस्टर की तरफ से तो बड़ा एक क्लियर एक कॉल है कि भाई 2026 मार्च तक ये सब बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो कोई बचेगा नहीं उसके बाद। अभी भी कोई सरेंडर वेरेंडर करता है तो उसको ले लेते हैं, लेकिन जो डेडलाइन है 2026 के बाद कोई भी सरेंडर नहीं लिया जाएगा। और ये आप देख रहे हैं पिछले, अगर आप मेरे क्रैकडाउन के एपिसोड्स देखें, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि काफ़ी हद तक ऑपरेशन छत्तीसगढ़, झारखंड, इन जगहों पे चल रहे हैं, जहाँ पर बहुत लोगों को या तो मारा जा रहा है, या तो वो सरेंडर होके आ रहे हैं। और एक तो सबसे बड़ी लीडर थी इनकी उस रीजन के अंदर, जिनके ऊपर 10 करोड़ रुपए का
फाइन था, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, उन्होंने पिछले 1-2 हफ्ते पहले सरेंडर किया है। मोदी साहब ने बोला कि साहब हमारे एक्शंस की वजह से ये जितना भी नक्सलिज्म चल रहा है और माओइज्म चल रहा है उसको हमने तोड़-ताड़ के बराबर किया है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि जो ये ग्राउंड पे नक्सलिज्म को हमने तोड़ा है, तो अभी एक नया टाइप का नक्सलिज्म निकला है, उसको बोलते हैं अर्बन नक्सलिज्म। नाउ अर्बन नक्सलिज्म आपको दिखता है ये जितने भी गहरे राज्य के टट्टू हैं, एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, जो कितनी किसी भी चीज़ के ऊपर उनको प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ पे कहीं पे भी होता है, उनकी कैटेगरी में कुछ सुपर हिंदू भी आते हैं जिनको भैया हर चीज़ में प्रॉब्लम रहती है। हर चीज़ में कोई एक इश्यू रहता है कि भई कुछ भी अगर अच्छा भी हो, तो उसके अंदर भी डाउट ढूँढने की कोशिश करते हैं। कई तो भैया अभी हरियाणा का इलेक्शन जीते थे, तो पोडियम के ऊपर एक टेप लगा हुआ था, वो टेप ठीक से नहीं लगा हुआ था, तो उसमें भी इनको प्रॉब्लम हो रखी थी। आप सोच लीजिए किस हद तक क्रिटिसिज़्म की बात चलती है। क्रिटिसाइज़ करिए साहब, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और क्रिटिसाइज़ अगर नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट इम्प्रूव नहीं करेगी। ये तो जितना हिंदुओं ने प्रेशर डाला है इस गवर्नमेंट के ऊपर कि साहब हिंदुओं के लिए काम करिए, काफ़ी सारे फोरम्स ने जो प्रेशर डाला है, उस वजह से ये गवर्नमेंट ऑब्वियसली उस तरफ घूम गई है और उसको भी समझ में आ रहा है कि साहब हिंदुत्व की अगर आप राजनीति नहीं खेलेंगे, तो इस देश के अंदर इलेक्शन जीतना आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप ये देखेंगे सबका साथ, सबका विकास, ये वो सब चीज़ कचरे के डब्बे में जा चुकी हैं और अभी वेरी फोकस्ड प्रो हिंदुत्व पॉलिसीज़ आके बाहर आ रही हैं और ये चीज़ें बड़ा क्लियरली बोली जा रही हैं, जहाँ पर आप देखिए महाराष्ट्र में गऊ को राजमाता का एक दौरा दिया है। योगी साहब की तरफ से बटोगे तो कटोगे, मोदी साहब की से एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये चीज़ें बड़ी क्लियरली आपको एक हिंट देती है कि किस तरह की जो राजनीति है वो शिफ्ट हो रही है। इसके ऊपर हमने काफ़ी बातें पहले भी कर रखी हैं। नाउ अगर आप देखें कि भई जो नया मॉडल ये जो नक्सलिज़्म का है, ये देश के अंदर की फोर्सेस के साथ तो काम करता ही है और ये लेकिन बाहर की फोर्सेस के साथ भी काम करता है। जब मोदी जी ये बाहर की फोर्सेस के बारे में बोलते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये किस तरफ गहरे राज्य की तरफ हिंट कर रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखेगा कि साहब आजकल मोहन भागवत जी ने गहरे राज्य की बात करी, मोदी साहब 2-3 पहले मेंशन कर चुके हैं और यहाँ तक कि इनके इंडिपेंडेंस डे के स्पीच के अंदर भी उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब कुछ ऐसी ताकतें हैं, जो बाहर बैठी हैं, जो हमारी अंदर की ताकतों के साथ मिलके देश को डैमेज करना चाहती हैं, देश को काफ़ी हद तक अ, यू नो पीछे करना चाहती हैं। उन्होंने कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोली जो हम लोग कहीं न कहीं काफ़ी हद तक बोलते थे लेकिन ये चीज़ कभी मेन स्ट्रीम में नहीं आई है। उन्होंने बोला कि देखिए पहले तो हमारे एक कोड स्ट्रक्चर पे हमारे एक यूनिटी है उसके ऊपर तो टारगेट करते ही करते हैं ये लोग। लेकिन अब तो ऐसा भी दिख रहा है कि भैया इकोनॉमिक अटैक्स भी करने शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ अगेन बहुत टाइम से हम लोग बोल रहे हैं कि साहब ये गहरे राज्य के टट्टुओं की तरफ से एक पूरी साजिश है कि कहीं न कहीं आपके ऊपर इकोनॉमिक अटैक्स किए जाएँ। आप देखिए किस तरह से अभी ये जो बॉम्ब होक्सेस चल रहे थे ट्रेन्स के ऊपर, प्लेन्स के ऊपर और किस किस तरह से हिंडनबर्ग जैसी ऑर्गनाइज़ेशंस आपकी कुछ कंपनीज़ के ऊपर टारगेट करके अटैक करती रहती हैं। अभी तो एक नया वो चल रहा है कि भई स्टॉक मार्केट में भी घपला है, हवाला है, ये है, वो सब कुछ चल रहा है। सिर्फ़ कुछ ही लोगों को ये चीज़ दिखती है, बाकी पूरे 90% ऑफ द कंट्री कांट सी इट। तो ये आपको बड़ा क्लियरली एक एक मैसेज दिखता है मोदी साहब की तरफ से। देखिए वो जो क्या कर रहे हैं वो ऑब्वियसली इस मंच पे नहीं बताएँगे और ये चीज़ तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अगर ये चीज़ें मोदी साहब के मुँह से बाहर निकल रही हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप जैसे देखें मैंने पिछले कुछ हफ्ते में अपने क्रैकडाउन एपिसोड में कवर किया है कि ये चीज़ों पे एक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लास्ट में मोदी जी ने बोला कि साहब वन नेशन, वन इलेक्शन, वन नेशन, वन राशन कार्ड, वन नेशन, वन हेल्थ इन चीज़ों के ऊपर हमने काफ़ी कुछ काम करा है और एक जो बॉम्बशेल फेंका उन्होंने कि भाई वन नेशन, वन सेक्युलर सिविल कोड के ऊपर ऑब्वियसली देश काम करेगा और ये चीज़ एक रियलिटी में कन्वर्ट की जाएगी। इससे तो बहुत लोगों की नींदें हराम हुई होंगी क्योंकि कहीं न कहीं कुछ लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो क्योंकि क्या होता है ना फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स जो आपकी चलती रहती है, वो आगे जाने को वहीं पर ही रुक जाएगी। सबसे बड़ा अटैक जो ऑपोजिशन के ऊपर मारा गया, उन्होंने बोला कि साहब जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को जेब में रख के चलते हैं, वो ऐसे लोग हैं कि जितनी इंसल्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। तो मोदी जी ने मेरे हिसाब से ये कोई 30-40 मिनट के एड्रेस के अंदर एक तो डीप स्टेट को ठोका, अर्बन नक्सल्स को ठोका, एंटी नेशनल फोर्सेस को ठोका और यहाँ तक कि ऑपोजिशन को भी ठोक-ठाक के बराबर किया है। आई एम सो हैप्पी दैट दीज़ थिंग्स आर नाउ बीइंग स्पोकन इन द पब्लिक जो चीज़ हम जैसे यूट्यूब चैनल्स बोल-बोल के थक गए हैं, अब ये नेशनल लेवल लीडरशिप से आती है। सो आई एम श्योर नाउ द एक्शन जो थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है और भी हम एक्शन आगे जाके देखेंगे। ऑफ कोर्स हमारी नज़र इसके ऊपर बनी रहेगी लेकिन तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस
विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, उनको भी पता चले जी थोड़ा सा एक्शन स्टार्ट हो चुका है। आई विल नेवर बी सेटिस्फाइड, हमको तो ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए, बट स्टार्ट इज ऑलवेज वेरी गुड। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थोड़ी देर में आपके पास एक और अपडेट आएगा जहां पर ऐसा दिखता है कि भाई पाकिस्तान को अब ओपनली चाइना की तरफ से लातें मारनी शुरू हो चुकी हैं, और यहां तक कि चाइना की तरफ से तो लात पड़ी रही है, साथ में अमेरिका की तरफ से भी लात पड़नी शुरू हो चुकी है। तो जो कुछ दिन पहले हमने और राजा मुनीब साहब ने बोला था कि पाकिस्तान के अंदर चाइना और अमेरिका का जो जंग, जो युद्ध शुरू होगा, वो हो चुका है, उसकी घंटी अब बज चुकी है, तो जरा वो जरूर देखिएगा। दोपहर में मैं आपसे मिलूंगा, गहरे राज्य के ऊपर एक जरा अपडेट करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें दिखती हैं जहां पर हमको देखना पड़ेगा कि भाई गहरे राज्य का आज क्या स्टेटस है। और रात को ऑफ कोर्स, आज सिर्फ सारा मेरा दिन है, आज हम बात करेंगे क्रैकडाउन पे। तो जॉइन मी फॉर द डे ऑफ आदि, वे विल डिस्कस वेरियस डिफरेंट थिंग्स। तब तक जय हिंद, जय भारत।